मसीह की जय सबके। आमीन। आज हम धन्यवाद देते हैं आप लोग के जो अपने समय निकाल कर यहाँ पे आए हैं परमेश्वर के बड़ाई स्तुति करने के लिए, और जितने ऑनलाइन व्यूअर्स है उन लोग के भी हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो कोई नाम सर झुकाए प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज हम धन्यवाद देते हैं बारंबार, आप बहुत महान है, दयालु है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। धन्यवाद देते जो अपना लहू को बहाया परमेश्वर, हम लोग के लिए पापों से मुक्ति को दिया परमेश्वर, अंधकार में से रोशनी का धन्यवाद देते जिसके नया दिन को दिया परमेश्वर हम लोग के, ताकि परमेश्वर एक बार हम लोग फिर आपकी जय जयकार बढ़ाई कर सके लॉर्ड जीसस। और जितने लोग आए पिता परमेश्वर यहाँ पे आपकी जय जयकार करने के लिए, जिसे आपके वचन में लिखा है मैथ्यू में चैप्टर 11 वर्स 28 में कि बहुत से दबे हुए लोग मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा लॉर्ड जीसस। अगर कोई भी यहाँ पे बोझ लेकर आया है परमेश्वर, तो आज आप बोझ ले लेगा परमेश्वर आप पर। सभी को शांति को देना लॉर्ड जीसस। और जैसे सभा को आगे को जाएंगे परमेश्वर, जितना कुछ होगा परमेश्वर सब आप ही की ओर से होगा परमेश्वर। पवित्र आत्मा से भर देना इसी बीच को पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मानते हैं। आमीन। शक्ति मिलेगा, ताकत मिलेगा कि यीशु मसीह के नाम से चंगा करे। हालेलुया। एक एक इंसान के ई दुनिया से ई कोना से ऊ कोना सबके चंगा करे। हालेलुया। Pavitra
आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है, हमारे अंदर है। हालेलुया। Thank you, Jesus। हमारे ये चाहत है कि यीशु मसीह जैसे हीरे पानी के लिए प्यासा हो, वैसे हमारा दिल उसके लिए प्यासा रहे। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे।
आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, yes Lord, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Oh yes Lord, तेरी आराधना करूं, तू महान परमेश्वर। Oh glory, glory, yes Lord. आराधना 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 तेरी आराधना, ओ आराधना 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 तेरी आराधना, ओ आराधना 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 तेरी आराधना, ओ आराधना, ओ आराधना आराधना तेरी आराधना, ओ आराधना, yes Lord, आराधना तेरी आराधना, oh yeah, Jesus we worship, oh yeah, glory, glory be to thee. Yes, Lord. Hallelujah. Save Maria. Be glorified, Jesus. Yeah, तू राना महिमा की ओर है, Sweetie Mary. Be glorified, be glorified. Yes, Lord, we thank you for your presence. झूले प्रभु, Jesus, Jesus, Jesus. Oh, move in a special way, Lord. Jesus, oh Lord, blessed be your name. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू हमारे साथ है, तू हमारे अंदर है। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए, तू हमारा मददगार है, तू हमारा रक्षक है प्रभु। ओ जीसस, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, तू कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। महान परमेश्वर,
सामर्थी परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं है प्रभु। Glory, 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 glory be to your name, glory be to your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Blessed be your name, Jesus. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो वचन में कहता है जब उसका ताकत हम पर आएगा तब हम सामर्थ्य से भर जाएंगे। जब उसका ताकत हम पर आएगा हम सामर्थ्य से भर जाएंगे। क्यों ना एक बार फिर से हम प्रार्थना यही करें, प्रभु भर दे आज हमें अपने प्रेम से, आज भर दे हमें अपने ताकत से, आज प्रभु अपने अग्नि से भर दे हमें, ताकि हम डरे नहीं रहे, ताकि हम शर्माए नहीं, ताकि हम जो भी करें आपकी राज के लिए करें। क्यों ना हम अपने तन मन धन से परमेश्वर का एक बार फिर से स्तुति करें, फिर से उसका आराधना करें, फिर से उसका नाम ऊंचा उठाए, फिर से उसके और ऊपर उठाए, क्योंकि वो है तो हम है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे हाथ थामा है तब आज हम यहाँ पे हैं। हम क्या करते हैं केवल प्रभु के द्वारा ही करते हैं। क्यों ना उसके स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। यही हमारी प्रार्थना है आज। हमें भर दे हालेलुया। अपने प्रेम से खुदा, प्रभु आज हमें भर दे। तू आजा अपने सामने, हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा, तू आजा अपने सामने।
हम आज उसको खोजी नहीं किया है, आज उसको बुला हमारे दिल में आ प्रभु, आ हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज प्रभु हमारे दिलों को छू ले, हमारे मनों को बदल दे प्रभु, हमारे सारे पापों को माफ कर दे परमेश्वर। तू कभी ना हम लोग को छोड़ा है परमेश्वर, तू कभी ना हम लोग का त्यागा है। हमने कहीं गलती की है परमेश्वर, पर तू हमारे हाथ थामे रखा प्रभु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, इतना गहरा प्रेम किया तूने हमसे। इतना गहरा प्रेम किया हमसे। धन्यवाद परमेश्वर। आज जहां भी हमारे मन जा रहा है, आज जहां भी हमारे ध्यान जा रहा है, वहां पे परमेश्वर का ट्रायम्फल क्लेम करते हैं हम लोग। चाहे आज हमारे ध्यान जा रहा है हमारे बीमारी पर, चाहे आज हमारा ध्यान जा रहा है हमारे रिलेशनशिप पर, चाहे आज हमारा ध्यान जा रहा है प्रॉब्लम्स पर, वहां पर आज ऐलान करो कि मैं विजयवंत हुआ। परमेश्वर के नाम पे वो सब मुश्किलों पर से विजय हुआ मैं। और परमेश्वर का धन्यवाद करो कि वो सारे दुख और तकलीफ आज सब खत्म कर दिया हमारे लिए। जैसे हम खड़े परमेश्वर के सामने, उसके और अपने ध्यान लग जाए। आप बाइबल हमें को यही सिखलाता है कि सब कुछ लेके आकर उसको चरणों में रख दे। आज हम सब अपने मुश्किल तकलीफ परमेश्वर के हाथों में दे दे, वो हम लोग को संभाल लेगा, वो हम लोग को संभाल लेगा। हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद कहते हैं आपको। वो गहरा प्रेम जो आपने हमसे किया, कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया प्रभु। वो बलिदान हम कभी समझ नहीं पाएंगे, पर वो उतना गहरा प्यार आपने हमसे किया परमेश्वर। आज सब हमारे दुख और तकलीफ को लेकर आकर आपके सामने रखते हैं, यही विनती करते हैं कि आप सब पर काबू पाएगा हमारे लिए। चाहे आज हम कोई भी बीमारी से जा रहे हैं, चाहे कोई भी तकलीफ से जा रहे हैं, ये परमेश्वर यही विनती करते हैं कि आप हम लोग को चंगाई देगा, आज आप हम लोग को विश्राम देगा। और प्रभु, जैसे हम आगो को कार्रवाई में जाएंगे, यही विनती करते हैं कि आपका अगुवाई रहे। पवित्र आत्मा आज हमारे दिलों से बात कर, हमें तैयार कर, हमें मजबूत बना कि हम डगमगाए नहीं और आपके राह में चले। और परमेश्वर यही विनती करते हैं, जो भी वचन लिखा गया कि आपका सामर्थ उस पे ऊपर रहे।
जैसे वो वचन को बांटेगा, हमारे दिल को बात करेगा, हमें समझाएगा और हमें मजबूत करेगा। और एक बार फिर से सभी को आपको सुंदर पवित्र हाथ में लौटा कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। क्यों ना जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें और बैठ जाए। एक बार फिर से हम सभी को स्वागत करते हैं हमारे कलेशिया में। अगर आप लोग संडे स्कूल जाते हैं तो वी कैन गो टू संडे स्कूल नाउ, हम लोग अब संडे स्कूल को जा सकते हैं। और हमारे बीच में आज हमारे एक्टिंग सीनियर पास्टर आए, पर हमारे सहायक पादरी, क्यों ना तारीख के द्वारा उसको स्वागत करें। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। खुश है आपको देखकर, और बहुत समय नहीं लेगा। अपने अपने आज ढेर वर्सेस मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास पेन पेपर है, शायद आप उतना फास्ट खोल नहीं पाएगा, बट एटलीस्ट आप जो वर्सेस है उसको लिख लेना, या फ़ोन में खाली नोट करना है। फेसबुक नहीं, यूट्यूब नहीं, खाली मेक श्योर अगर फ़ोन यूज़ करता है तो जो नोट लाए हैं, और कुछ नहीं। ओके, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना की किताब बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 14। आप जानते हैं, जिसे कुछ दिन पहले हम ईस्टर जो वीकेंड था, हम याद कर रहे हैं यीशु मसीह क्रूस पर अपने आप को कुर्बान किया, फिर तीसरे दिन बाद जी उठा। और हमने उसका जो घटना है सब हम उसके बारे में सीखे और बाइबल में से पढ़े। और हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठा तो अबाउट 40 डेज पृथ्वी पर था, और वो अपने चेले के साथ मेल मिलाप करता था, लोगों को अपने आप को दिखाता था, बतलाता था कि वो जी उठा। और 40 डेज वो बेसिकली अपना जो मिशन, जो डिसाइपल्स के जो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है वो उसको तैयारी करता था। और फिर अपने चेले को बताता था कि देखो मैं चल दूंगा, थोड़े दिन में मैं चल दूंगा तुम्हें छोड़कर। और तुम्हें चेलों को बताता है कि तुम्हें और कार्य करना है। सो 40 डेज जब यीशु मसीह जी उठा, 40 डेज पृथ्वी पर था। तब आप जानते हैं कि यीशु मसीह चेलों को जब स्वर्ग चला गया, जाने से पहले चेले को जो ग्रेट कमीशन है उसको दिया। हम सब जानते हैं जो कि यीशु मसीह उनसे कहा कि जब तू पवित्र आत्मा आएगा तेरे ऊपर, तू मेरे गवाह बनेगा, और जाए जेरूशलेम, जूडिया, समरिया, और चेले बना, सुसमाचार को बांटे, और लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताओ, उनको चेला बनाओ, सिखाओ उनको यीशु मसीह के जो शिक्षा है। तो यीशु मसीह उनको तैयार करता था। और जब 40 डेज हुआ, यीशु मसीह जब स्वर्ग चल गया, तो चेलों को बताया कि मेरे लिए इंतज़ार करना। और क्या, किसको इंतज़ार करना? जो एक दूसरा मददगार। और ये वर्स हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 14। इनफैक्ट यीशु मसीह उनसे, अपने चेले से पहले से बताता है कि क्या करना है। सो जॉन चैप्टर 14, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूँगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो तुम में होगा। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। किन्हें प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते आपके वचन के लिए। और आपने एक दिन वादा किया कि एक मददगार भेजेंगे,
और वो मददगार आया और हमारे साथ में अभी भी है, और उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि वो मददगार हमें कभी छोड़ा नहीं, कभी त्यागा नहीं। हमारे अंदर में, हमारे आसपास में, हमारे सब तरफ है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु की ये जो वचन आएगा ये हर एक हृदय से बात करेगा, और वे जानेगी कि तू पवित्र आत्मा क्या हमसे बतलाता है, क्या हमें जानना चाहता है, और हम उस पर चलेंगे। धन्यवाद पवित्र आत्मा, अभिषेक कर दे हर एक लोग को, और इस वचन को यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो ये वर्स आप, मेरे ख्याल से आप शायद बहुत समय सुना होगा और पढ़ा होगा, प्रचार भी सुना होगा। और एक खास पद है, क्योंकि यीशु मसीह अपने आप को जानने के लिए तैयार करता है। चेलों को पहले से बतलाने लगा है कि मैं चल दूंगा उनके, क्योंकि वे तैयार रह गए। फिर इसके अगर ये जॉन चैप्टर 14 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह और भी कहता है कि तेरा मन व्याकुल ना, घबराना नहीं, डरना नहीं, हम हैं वहाँ साथ में। और यीशु मसीह चेले से ये वादा करता है कि मैं जाऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा पिता से, और वो एक मददगार को भेजूंगा, एक और मददगार। और अगर ये वर्स को अगर हम तोड़ के देखेंगे, वाला वर्स आप स्क्रीन पे रहने देना। वर्स स्टार्ट होता है, पहला चीज, बिकॉज ये जो फर्स्ट लाइन है हम मिस कर देते हैं सब टाइम। सेकंड लाइन से शुरू करते हैं जहाँ बताता है कि मैं जाता हूँ और मैं प्रार्थना करूंगा कि एक मददगार आए, एक और मददगार। लेकिन जो पहला वर्स है, इफ़ यू लव मी, यदि तू हमसे प्रेम करते, यीशु मसीह कहता है, तो मेरे आज्ञाओं को मानोगे। और इसमें क्या करना, कंडीशन है, बिकॉज यीशु मसीह का और परमेश्वर का जितना वादा है, प्रोमिसेस, जितना आशीष है, जो कुछ भी वो कहता है करेगा, उसके पीछे एक कंडीशन रहता है हमारी तरफ से, क्या हमें करना है, हमारे राब की तरफ से। और ऐसा सब टाइम होता है कि वो फर्स्ट लाइन हम मिस कर और एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें आशीष मिलेगा, हमें ये मिलेगा, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और परमेश्वर कहता है अभी फर्स्ट लाइन तुम बाईपास कर दिया है, स्किप कर दिया है। बट बाइबल ये पद शुरू होता है, यीशु मसीह कहता है अगर यदि तू मुझसे प्रेम करता है, इफ़ यू लव मी यू विल कीप माई कमांडमेंट्स। और कमांडमेंट नहीं बोला, बिकॉज कई चीज़ है, कई नियम आज्ञा है यीशु मसीह की तरफ से। बाइबल में कई नियम है, उसमें नहीं कहता कि एक दो फॉलो करना, सब आज्ञा को मानोगे। जो वो कहता है, जो हमसे वो एक्सपेक्ट करता है, जो चीज़ वो चाहता है हमसे, हम वो करेंगे यदि हम उससे प्रेम करते हैं। और फिर वो आगे कहता है वर्स 16 में हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा। ये जब वो चल देगा पिता के पास, वो विनती करेगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। इंग्लिश में हेल्पर, another हेल्पर। इसमें भी अगर इसको हम स्टडी करेंगे, कई लोग सोचते कि यीशु मसीह चल देगा, दूसरा कोई के भेजेगा। बट अगर डीप में स्टडी के, मैं बहुत समय नहीं लूँगा, लेकिन एक एग्जाम्पल है। आप लोग घरे भोजन करता है, शायद खस्सी कुछ बनाए एकदम स्वाद से, आप लोग खा लिया अपना प्लेट, फिर मैं भी माँ जो कोई सर्व करे बोले प्लीज़ एक और सर्व दे देना, तो सेम चीज़ दी, राइट, सेम चीज़ दी तुम्हें, समझा है ना? बिकॉज वही आप मनता और खावे तो शायद और गोश्त दे आपके, तो वही गोश्त आप खाए ना, और दे आपको, वो है दूसरा और सेम चीज़। वही यीशु मसीह कहे कि मैं और दूंगा, जाकर अनदर हेल्पर,
बिकॉज यीशु मसीह वहाँ उनके साथ में था, उनका मददगार, उनको सिखाता था, रक्षा करता था, जगह जगह लेकर जाता था। फिर कहता है कि मैं जाऊँगा, एक दूसरा और भेजूँगा और बड़ा भेजूँगा। दूसरा टाइप है कि अगर से समझ लो, एक आप गिफ्ट ले लिया, कोई शर्ट लिया, ड्रेस लिया, मैं अपना पत्नी के ड्रेस कुछ ले लिया, और जब लाइक देता है तब उसके अटा नहीं, तब जाके लौटा दूसरा साइज बनता है, वो डिफरेंट हो जाता है, या वो साइज में नहीं है तो कुछ और दो उसके जगह, या रिफंड करो। तो यीशु मसीह उसके बारे में नहीं बोलता है। उसके यीशु मसीह कहता है कि दूसरा सर्व दो, सेम चीज़। और वो कहता है कि मैं जाऊँगा और पिता से विनती करूँगा, और वो एक दूसरा मददगार, हेल्पर भेजेगा, सहायक भेजेगा। और वो सिर्फ आएगा नहीं, लेकिन आकर हमारे साथ सर्वदा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, सर्वदा के लिए। और वो सिर्फ आकर ऐसे रहेगा नहीं, लेकिन हम के अंदर में रहेगा। जब हम यीशु मसीह को अपना लेते, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में। वो टाइम पवित्र आत्मा पृथ्वी पर नहीं था, यीशु मसीह था, और यीशु मसीह एक शरीर में था, शारीरिक रूप में था। जो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में था, बट बिकॉज वो बॉडी रहा, उसके शरीर रहा, ह्यूमन रहा, उसके नींद लगता था, भूख लगता था, थक जाता रहा, खून निकलता रहा। वो सब जगह नहीं रह पाता था। वो ट्रेवल करता रहा, चल कर जाता था, बोट में जाता था। अगर यहाँ से वहाँ जाना है तो उसको समय लगता था जाने के लिए। लेकिन वो कहता है कि मैं जाऊँगा और दूसरा मददगार है, जब पवित्र आत्मा आएगा वो हमारा सहायक रहेगा। उसके कोई लिमिटेशन नहीं रहेगा, वो हर जगह, हर पल, हर समय रहेगा। तो ये जो पवित्र आत्मा, जो यीशु मसीह कहा कि मैं एक सहायक भेजूंगा, दूसरा सहायक, एक और सहायक, दूसरा नहीं, एक और सहायक भेजेगा, वो कौन है? बिकॉज हम सब परमेश्वर से बातचीत करते हैं, यीशु मसीह से बातचीत करते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम कई चीज़ कहते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं। बट आपको जानना है कि पवित्र आत्मा एक खास व्यक्ति है हमारे जीवन में, एक खास आत्मा है हमारे जीवन में। तो अगर हम स्टडी करेंगे कि ये पवित्र आत्मा कौन है, क्या है और क्या करता है, तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मैं फोकस करूंगा कि पवित्र आत्मा कौन है। हम सब जानते हो पवित्र आत्मा, हम बोलते हो परमेश्वर का आत्मा है, बट अगर उसको सचमुच में देखेंगे, डीप वे देखेंगे, कि हम उसको अप्रिशिएट करेंगे, समझ पाएंगे कि वो क्या मायने रखता है हमारे जीवन में, वो क्या कर सकता है हमारे जीवन में। तो पहले हमें समझना है कि वो कौन है। पवित्र आत्मा टंग्स नहीं है कि हम टंग्स में बात करते हैं तो वो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है टंग्स में बात करने के लिए। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा वो नहीं है पवित्र आत्मा, बट पवित्र आत्मा खुद को हम खोजी करते हैं, वो हमें बपतिस्मा देता है, वो अभिषेकता देता है हमें, वो जो गुण रहता है, गिफ्ट रहता है, वो देता है। हम ढेर जने टंग्स के, स्पीकिंग टंग्स पे फोकस करते हैं, बट पवित्र आत्मा देता है वो सब। तो हमें फोकस करना है पवित्र आत्मा में और जानना है वो कौन है। पहले हमें समझना है और जानना है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। वो परमेश्वर का जो जीवित उपस्थिति हमारे मध्य में है। यीशु मसीह कहा कि वो हमारे साथ में सर्वदा रहेगा, हमेशा के लिए। हमें जानना है कि वो त्रिएक परमेश्वर में से एक है, जो ट्रिनिटी हम कहते हैं, पिता परमेश्वर, परमेश्वर पिता, परमेश्वर यीशु मसीह बेटा जो है, और पवित्र आत्मा। ये तीनों एक ही है परमेश्वर, और तीनों साथ में कार्य करता है। तीनों शुरुआत से, ये संसार सृजने से पहले वे था,
और आज तक है, और आने जो कल है, जो पृथ्वी का अंत है, वहाँ पर ऑलरेडी है। उनका कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर हम देखें मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 में, उनका तीनों का अधिकार एक ही है। इसमें यीशु मसीह कहता है जाओ, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। नाम, वन नेम, नामों नहीं लिखाने, नेम्स नहीं लिखाने, जस्ट नेम। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। शायद नाम हम डिफरेंट बोलते हैं, उनका जो कार्य है अलग अलग रहता है, लेकिन एक। हमें समझना शायद मुश्किल होता है, कैसे हम समझेगा। कई लोग डिफरेंट इलिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं। जैसे जब हम बोलते हैं H2O, सब जानते हैं पानी है। पानी को 3 फॉर्म में रहता है, एक आइस रहता है, एक नॉर्मल पानी रहता है, और भाप रहता है ना, स्टीम। भाप है, स्टीम, बट सेम चीज़ है, सेम। उसका जो केमिकल जो फॉर्म देखेगा, उसका मॉलिक्यूल्स या व्हाटएवर एक ही चीज़ है, राइट। हम केमिस्ट लोग नहीं कर दिया जाने, जो लैब में काम करें। अगर हम रोंग रहना, हाथ उठाए देना। तो जैसा एक ही चीज़ है, लेकिन 3 कार्य रहता है। और ये जो ट्रिनिटी हम कहते हैं, त्रिएक परमेश्वर, एक नाम है, एक, और वे कार्य में हर एक चीज में कनेक्टेड है। वो लोग अपन ओन इच्छा, मतलब अपन वाली नहीं करेगा, पिता की ओर से इंस्ट्रक्शंस सब फॉलो करेगा। एक्स चैप्टर 5 वर्स 3 to 4 में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ये जो इंसिडेंट है, आप जानते हैं, एनानियास और सफायरा, वे अपने कुछ ज़मीन था उसको बेचा, और वो कुछ अपने में प्लान बनाए कि हम जो ऑफरिंग देना है, बिकॉज हम बेचा है, उसको छुपा कर हम कम डिक्लेयर करेंगे। जैसे टैक्स में नहीं तो हम डिक्लेयर करता कि यार कमती इनकम मिला है। नहीं, हम उनके किन्ने वाला नहीं कोई करे, हम सब हम जो कहता है। बट उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर, बोले हम कमती डिक्लेयर करियो, कोई चीज़ कितना कमाया कमती दे, तो हमके कमती ऑफरिंग देख पड़ी है, टाइद। तो वे लाकर पतरस को अपना चंदा देता है। हम जमीन बेचा था कि इतना हमको मिला है, ये हम अपोस्टल जो कलीसिया को देते हैं। तो पवित्र आत्मा पतरस से बात किया, और पवित्र आत्मा के कहा है तुम झूठ बोलता है, पवित्र आत्मा से तू झूठ बोलता है। कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। फिर एक और वर्स में, सेकंड वर्स में कहता है बिकॉज पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, तुम परमेश्वर से झूठ बोला, परंतु परमेश्वर से, लास्ट लाइन जो है, परमेश्वर से झूठ बोला। यू हैव नॉट लाइड टू मैन बट टू गॉड। बेशु पवित्र आत्मा से झूठ बोला है, तुम परमेश्वर से भी झूठ बोला है। सेम, पवित्र आत्मा परमेश्वर ही है। वो एग्जाम्पल वो डिक्लेयर करता है कि जब हम पवित्र आत्मा से झूठ बोलते हैं, इससे सही में हम परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। तो ये दिखलाना चाहते हैं कि आपसे कि पवित्र आत्मा कोई मामूली आत्मा नहीं है। हम जानते हैं दुष्ट आत्मा है, पवित्र आत्मा हम कहते हैं, बट हम उसके वो दर्जा नहीं देते हैं। हमें जानना है कि वो खुद परमेश्वर है, हमारे साथ में रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक एग्जाम्पल हम सोचा, हम बताइए, जोशुआ, माइंड नहीं करना, तुम्हारा एग्जाम्पल हम लेंगे। जोशुआ, आप जानते हैं वो जोशुआ चंद अभी हाल ही पिता बना है कि नहीं? ताली बजा दे उसके, रात रात सुतता नहीं है, बेबी को लुक आफ्टर। प्रेज़ द लॉर्ड। एनीवे, उसके एग्जाम्पल अगर लेगा
तो आप जानते हैं उसका एक बिजनेस है, फ्यूनरल, वो कॉफिन बनाता है, फ्यूनरल अरेंजमेंट्स करता है, राइट। और बुक कर लेना उससे आज अपना कॉफिन। तुम्हारा फ्री एडवर्टीजमेंट है। तो वो बॉस है, वो ऑन करता है बिजनेस, राइट। मेरे ख्याल से और कोई नहीं ऑन करता, वो खुद ऑन करता है। और उसके कर्मचारी ये सब है, कॉफिन बनता है रोज। लेकिन एक उसके माइंड में एक नक्शा आया, एक डिज़ाइन आया कि हम ऑलराइट हम कॉफिन ऐसे बनाए। तो वो पेन पेपर लेकर, पेंसिल पेपर लेकर एक डिज़ाइन ड्रॉ करा जुलूम से। तब वो लेके ओके अच्छा लगा। तब वो गया अपन सब कैलकुलेशन करके, कौन मटेरियल कौन सी लेके, कोटेशन सब अरेंज कर लिस्ट कर लिया, इतना मटेरियल लगी, राइट। फिर वो गया सब जहाँ जहाँ से कौन सी खरीदना था वो लेकर आया और टूल्स उठाया और लकड़ी काटने बनाने लगा, सब चीज़ बनाकर। इनफैक्ट हम देखा उसके, हम शॉप में गया कभी कभी अपने जुटा रहता है कॉफिन बनाने के लिए। सो वो पूरा कॉफिन बनाकर दम रेडी कर दिया जुलूम से। तो क्या हुआ, वो बॉस है, उसको हर्जा नहीं बनाने के लिए, वो नक्शा एक दिया, उसको क्या करना था, डिज़ाइन बनाई दिया, लो फोमैन कौन है, अंकल जेम्स में भी, उसको दिया, लो बनाओ ये चीज़ बनता है, लिस्ट दे दिया। बट वो खुद किया, राइट। अपने जाए के लिस्ट बनाया, कोई चीज़ नीडेड है अपने खरीद के लाया, अपने बना दिया। तो जो ट्रिनिटी है, जो त्रिएक परमेश्वर, ऐसा ही काम है। परमेश्वर पिता जो है वो नक्शा बना देता है, यीशु मसीह सब चीज़ ऑर्गेनाइज करते रहा, फॉर्म एंड स्टाइल, और फिर पवित्र आत्मा वो कार्य करता है, वो बनाकर रेडी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये वैसे मे बी एकदम एग्जैक्टली राइट है ये हमारे इलिस्ट्रेशन या नहीं राइट है, बट अगर समझे मांगो हम मनुष्य के दिमाग से ये वे समझेगा कि परमेश्वर ही है, अलग अलग कार्य करता है। यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, सब चीज़ के सब तीनों का अपना अपना जगह है। तीनों कभी अपने में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तीनों कभी अपना मनमानी नहीं करेगा। जो पिता का नक्शा है, इच्छा है, वही चीज़ पूरा होगा। पवित्र आत्मा कार्य करता है, वो हमारे मध्य में। पवित्र आत्मा साम्स 139 में चैप्टर 7 वर्स 18, इनफैक्ट ये बहुत सुंदर भजन है। आप साम्स 139 दिमाग में नोट, अच्छा आप लोग, मैं जितना वर्सेस बताया आप लोग नोट करा, हमेशा वैसे करके ताकि कोई नोट करे, होपफुली। साम्स 139 पूरा चैप्टर बहुत सुंदर चैप्टर है, लेकिन मैं वर्स 7 से पढ़ूंगा। इनफैक्ट पूरा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा लंबा है, लेकिन मैं बतला दूँ। दाऊद कहता है कि मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद कहता है, प्रभु मैं तेरे आत्मा से कहाँ भाग के जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। हम मनुष्य सोचते हैं हम कुछ गलती कर दिया, कुछ हम के लाइफ राइट नहीं है तो हम चेस नहीं जाएगा, पादरी से दूर दूर रहेगा। हम जान देता है जब से पीपल दूर दूर है, हम जानते हैं कुछ गड़बड़ करी से सामने नहीं आ पाए। बट उसके परमेश्वर के आत्मा से कहाँ भाग पाएगा तू। पादरी से भाग जियो, दूर दूर लुक के रहियो। हमारा नॉक करेगा, सीटी बजाएगा, तुम डोर नहीं खोलियो, केटन में देखियो। या चर्च नहीं आइयो बिकॉज तुम सोचता है तुम राइट नहीं है, कुछ नो सैटरडे कुछ हो गया, संडे के नहीं दिखाएगा। बट सी पादरी से लुक जियो, कलीसिया से लुक जियो, मेंबर से लुक जियो, बट पवित्र आत्मा से कहाँ भाग पाइयो, कहाँ छुप पाइयो। इनफैक्ट पूरा वर्सेस पड़ेगा। दाऊद कहता है मैं समुंदर और कहीं जाकर छुप जाऊं, नरक में भी चल दूं, तेरा आत्मा वहां पर है, तू वहां पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र आत्मा, इसको कहलाते हैं इंग्लिश में ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी हिंदी में। हर जगह, कोई ऐसी जगह संसार में, पूरा यूनिवर्स में, पूरा सृष्टि में ऐसा कई एक जगह नहीं है जहां उसका आत्मा नहीं है। वो सर्वशक्तिमान आत्मा है। जर्माया चैप्टर 32 वर्स 17 में
कहता है, ए प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई, आई एम सॉरी थोड़ा हार्ड वर्ड से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, कोई काम कठिन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। लूक चैप्टर 1 वर्स 35 में कहता है, जब स्वर्गदूत आता है मेरी के पास और कहता है कि पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा, अपना सामर्थ्य से आएगा और तू एक बच्चा को जन्मेगा और उसका नाम यीशु मसीह रहेगा, इमैनुअल रहेगा। सामर्थ्य से आएगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। सो पवित्र आत्मा ऐसा वैसा कोई आत्मा नहीं है, वो परमेश्वर ही है। उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है, सब चीज मुमकिन है। वो सर्वज्ञ है, ओमनीपोटेंट, ऑल नोइंग। ऐसा कुछ नहीं कि वो नहीं जानता है, उसके लिए कुछ सरप्राइज नहीं है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 9 से पढ़ते हैं। परंतु जैसे लिखा है, सॉरी वर्स 10 चलिए, वर्स 10। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुड़ बातें भी जानता है। परमेश्वर के खुद का जो मिस्ट्री से, जो गुप्त बातें हैं, पवित्र आत्मा जानता है। ऑल नोइंग, हमारे समझ से बाहर है, लेकिन पवित्र आत्मा हमारे, बाइबल कहता है, हमारे अंदर को जांचता है। हमारे अंदर की एक एक सोच, हमें बोलने से पहले, में सोचने से पहले, वो सब जानता है। तो ये जो पवित्र आत्मा हमारे साथ में, कोई कमज़ोर, कोई ऐसे ना आत्मा नहीं जो सब चीज़ नहीं जानता है, कुछ जानता है कुछ नहीं जानता है। वो पूरा सामर्थी परमेश्वर है, सब जगह है, सब चीज़ जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अनंत काल के लिए है। जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस फर्स्ट पेज आप खोलेगा, फर्स्ट वर्स, सेकंड वर्स, कहता है कि आत्मा मंडराता था। हम उस गीत को गाए जब जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 2 में, जब सृष्टि कुछ था नहीं, संसार कुछ बना नहीं था, अंधकार था, लेकिन कहता है और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय सृष्टि, परमेश्वर सृष्टि जो क्रिएशन है, उसे बनाने से पहले से आत्मा था। पवित्र आत्मा आज है। और जैसे मैंने कहा, अंत में, हम के अंत अभी मैं देखा नहीं है, लेकिन हमारे पवित्र आत्मा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा ऑलरेडी वहाँ पर इंतजार करता है। वो अनंत काल का है। हिब्रूज चैप्टर 9 वर्स 14 में कहता है, हु थ्रू द इटर्नल स्पिरिट ऑफर्ड हिमसेल्फ। तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको दिखलाता हूँ वचन में से, ये कोई बोले नहीं है, बट वचन में मैं बतलाना चाहता हूँ पवित्र आत्मा कौन है। वो परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। उसके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं है। उसके जो पवित्र आत्मा है, हम जैसे सोचते हैं, हम जैसे महसूस करते हैं, भावनाओं को एक्सपीरियंस करते हैं, इमोशंस, हमारे पास इच्छा है, फ्री विल है, हम जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ करते हैं, पवित्र आत्मा के पास भी है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 10 और 11 में लिखा है कि स्पिरिट सर्चेस ऑल थिंग्स। परंतु परमेश्वर ने उनको अपनी आत्मा के द्वारा
प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गुण बातें को जानता है। वर्स 11 में मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा। हम अपना ओन बात जानता है और कोई नहीं हमारी बात समझ पाई, जान पाई, या हम जो चीज सोचता है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आत्मा वो जानता है हर चीज। उसके पास मन है, वो माइंड है उसका, वो सोचता है, वो समझता है जैसे हम सोचते हैं समझते हैं। उसके पास इच्छा है, वो जानता है क्या करना है, वो डिसीजंस बनाता है। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 12 वर्स 11 में जहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा दान देता है, गिफ्ट्स, अलग अलग गिफ्ट्स देता है, परंतु ये सब प्रभावशीली कि एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा अपने इच्छा द्वारा वो देता है। वो जानता है किसको कौन सी देना है, किसको कैसा मदद करना है, वो पूरा समझता है, पूरा जानता है। वो अपनी इच्छा द्वारा वो सब करता है। उसके पास भावना, इमोशंस है, उसको दुख होता है, दर्द होता है, हम उसको अपसेट कर दे, ग्रीफ करते हैं। जैसे हमने कोई हमें हर्ट कर देता है, हृदय में चोट लग जाता है, हम दुखित हो जाते हैं। पवित्र आत्मा को ये भी होता है। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30 और उस समय सिखलाता है कि हमें पवित्र आत्मा को दुख नहीं देना है। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम अपने अपने जो इच्छा करे पूरा करने लगता है, अपना मनमानी करने लगता है। पवित्र आत्मा जब हमसे कुछ बात करता है, जो आज्ञा हमें करना है, फॉलो करना है, उसको हम जानबूझकर अवॉइड कर देते हैं, नहीं करते। कुछ करना है परमेश्वर के लिए, हम जब अवॉइड करते हैं, हम जब अपना जीवन ठीक नहीं रखते हैं, तब पवित्र आत्मा को दुख पहुंचता है, वो ग्रीफ करता है। उसके पास भी भावना है, वो चाहता है कि हमें और अच्छा जीवन देने के लिए, हमें और परमेश्वर के करीब लाने के लिए वो हमें सहायक मदद करता है, अगुवाई करता है। लेकिन हम जब उस पर ध्यान नहीं देते, हम जब अपने आप जस्ती हमारे ओन चीज़ में बिजी हो जाते हैं, फोकस करते हैं, तो वो अकेला रह जाता है, वो किनारे पड़ जाता है। लेकिन यीशु मसीह का मकसद था कि वो जाए और हमें एक मददगार भेजे जो हमारे साथ में रहे। क्योंकि जो चेले थे वो घबराने लगे कि यीशु मसीह बोले हम चल देगा कुछ के। उस चेले सब चीज़ छोड़ के यीशु मसीह के पीछा हो लिया था। बट अगर हम समझेंगे कि पवित्र आत्मा जो सहायक है, जो यीशु मसीह ने भेजा है हमारे पास, जो हमारे साथ में रहता है, जो हमारे अंदर में रहता है, वो कौन है? परमेश्वर आपके अंदर में रहता है खुद, उसका आत्मा हमारे अंदर में। हम जहाँ भी जाएंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो उसका आत्मा हमारे साथ में रहता है, वो हमसे बातचीत करता है। The Holy Spirit continues to speak to us, continues to help us. He is God Himself living in us. Imagine that. Why would God live in us? Why? क्यों परमेश्वर हमारे अंदर में रहे? हम अपन लाइफ जनता है, आप अपन लाइफ जनता है कि पवित्र परमेश्वर क्यों? Why would a holy God live in you? It's आपके कारण नहीं है. It's not about you. It's about Jesus, what He did. यीशु मसीह ने क्या किया. And because हम यीशु मसीह को अपना लिया और पाप से क्षमा मांगा, because we have received Christ and asked for forgiveness, then God comes and lives in us through the Holy Spirit. It's not about कि हम इतना अच्छा है तबे पवित्र आत्मा है. No. It's Jesus' blood
परमेश्वर का इच्छा है कि जब हम यीशु मसीह को अपना लिया तब पवित्र आत्मा हमारे मन में था। तो हमारे जीवन अगर जानता है कि पवित्र आत्मा कौन है, तो हमारे जीवन कैसा होना चाहिए कि जानते हुए कि परमेश्वर खुद हमारे अंदर में, परमेश्वर खुद हमारे साथ में, वो हर एक चीज में अगुवाई करता है। ही इज इन अस एंड अराउंड अस, ही इज गाइडिंग अस, हेल्पिंग अस, स्ट्रेंथनिंग अस। देन हाउ शुड आवर लाइफ बी? कैसा हमारे जीवन होना चाहिए? आप समझते हैं मैं क्या कहता हूं? बिकॉज बाइबल सेज ग्रेटर इज ही दैट इज इन अस। जो हमारे अंदर में पवित्र आत्मा, परमेश्वर जो हमारे अंदर में, वो और सामर्थ्य, ही इज ग्रेटर देन हिम दैट इज इन द वर्ल्ड। शैतान से बढ़कर। तो क्यों हम हारा हुआ जीवन व्यतीत करते हैं? क्यों हम दुख में, परेशानी में जीवन? व्हाई आर वी लिविंग अ लूजिंग लाइफ, शोइंग ओ वी हैव दिस प्रॉब्लम, दैट प्रॉब्लम, ये होता है मसंगे, ऐसे होता है, उस नॉर्मल है, सब चीज होगा, इट्स गोइंग टू हैपन, ऑल दिस बैड थिंग्स। बट जी सेड लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल। आप मन नहीं घबराए। क्यों? क्योंकि मैं क्या जय को पाया। यीशु मसीह कहता है आई हैव ओवरकम द वर्ल्ड। और एंड दैट सेम स्पिरिट हमारे अंदर में, हमें छाती फाड़ के चलना चाहिए, मुड़ सर उठा कर चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। वी शुडंट बी फीलिंग लोनली। हमें अकेलापन नहीं महसूस करना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है हमारे साथ में। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें मुस्कुराना चाहिए संकट में, दुख में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में। बीमारी में परमेश्वर हमारे साथ में। वो जानता है, वो संभालेगा, वो अगुवाई करेगा। ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। व्हाई डू वी हैव टू वरी अबाउट इट? व्हाई डू हैव टू बी बर्डन अबाउट इट? काहे हम बोझ दबे रह जाते हैं? ये सब मसीह लोग के बारे में हम बात करता है। आपका एक चुनाव रहता है कि जानने के लिए कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर जिसके लिए कोई चीज मुमकिन, कोई चीज नामुमकिन नहीं है, सब चीज मुमकिन है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हर जगह हर पल में वो रहता है, हर मोड़ पे हमारे जीवन का रहता है, सब चीज जानता है। फिर भी हम मसीह लोग कभी कभी दब जाते हैं। दुनिया का जो बवाल है उसको लेकर हम दब जाते हैं। प्रेशर, टेंशन सब लेकर हम दब जाते हैं। वी आर सो pushed down and pressed down because we forget that the Holy Spirit who is with us is God himself. He can do anything. So क्या होता है? हमारे भरोसा हमारे नौकरी पर रहता है, हमारे परिवार पर रहता है, हमारे घर ज्यादा बैंक बैलेंस पे रहता है, पवित्र आत्मा पर नहीं। हम पवित्र आत्मा से बहुत कम बातचीत करते हैं। We don't speak much with the Holy Spirit, but He's there. He's never left you. He's always ready. But see, to allow the Holy Spirit to speak to you, to do things in your life, you have to give him space. उसको मौका देना तो पड़ेगा। अगर जोशुआ आइस बोले राइट, हम एक नक्शा प्लान बनाया, हम मटेरियल ले लिया है, अब हम मनता बनावे कॉफिन, अंकल जेम्स नहीं हमारा टूल नहीं चुना, वो नहीं हम करेगा। तो जोशुआ भाई नहीं, हम जनता हमें कौन सी बनाए के? अंकल जेम्स बोले नहीं हम बनाएगा, हम टूल्स नहीं देगा, तुम नहीं जनता यूज करे, हम जनता के, हम एक्सपीरियंस है। अंकल जेम्स कितना साल से कॉफिन बनाया, हम एक्सपीरियंस, तुम बच्चा है अभी अंडा फोड़ के निकला कुछ, राइट? बिकॉज हम एज क्रिश्चियंस वी आर लाइक दैट। हम सोचता है हम सब चीज जानता है, हम अपने करेगा, तो पवित्र आत्मा को जिक्र पाई, एंड ही स्टिल देयर वेटिंग। एंड व्हाट आई वांट टू एनकरेज यू, वी हैव टू लेट गो। हमें उसको अपने आप को समर्पण करना है। पवित्र आत्मा तू संभालेगा, तू सब चीज जानता है, हमें कुछ समझे काम नहीं है कैसे परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा कैसे कार्य करते। वी डोंट हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ गॉड वर्क्स, वी लेट हिम डू हिज थिंग, वी हैव टू सबमिट टू हिम, हम्बल आवरसेल्फ। प्रेज द लॉर्ड। डू यू नो हु लिव्स इन यू? आप जानते कौन आपके अंदर में रह रहा है?
ये कोई चीज नहीं है, इट्स नॉट अ वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है पवित्र आत्मा. इट्स नॉट, ही इज नॉट एन ऑब्जेक्ट और आइटम, इज अ पर्सन, इज अ स्पिरिट लिविंग इन यू. प्रेज द लॉर्ड. हम खड़े हो जाए. जब हम सामना करते हैं पहाड़ तूफान अपने जीवन में, जान लो कि आपको अकेला नहीं सामना करना है. शायद आपके परिवार, फ्रेंड्स, आपके बैंक बैलेंस शायद नहीं काम देता है, साथ में नहीं है. शायद आपके बॉस नहीं है आपके साथ में, नौकरी ठीक नहीं चल रहा है. बट जब हमारे भरोसा है पवित्र आत्मा पर रहेगा, परमेश्वर पर रहेगा, तो हमें घबराने की ज़रूरी नहीं है. We don't have to be burdened. We don't have to live a losing life. Even if we don't see anything good coming out, or maybe our bank balance is not doing well, family is not doing well, work is not doing well, that's fine. But God is with us. We have to know who is with us. आपको जानना है. You have to tell Satan, you have nothing. You are nothing. तुम कुछ नहीं है. वो हारा हुआ है. यीशु मसीह के नाम से वो कांपता है, भागता है. हम गीत को गए. बट सी, जब तक आप अपन आपके नहीं बोलेगा, शैतान की कौन सी बोल पाई हो. इफ यू कैन टेल दैट टू योरसेल्फ दैट यू आर विक्टोरियस, दैट यू हैव क्राइस्ट इन यू, यू हैव द होली स्पिरिट इन यू, then you won't be able to battle with Satan. You won't be able to tell Satan that. But we as Christians, हम यीशु मसीह को अपना लिया. We have the Spirit of God in us. We can live a victorious life. No matter sickness, no matter whatever comes our way, we will smile through it. That's why David said, even through all that, घोर अंधकार से मैं जाऊंगा, तू मेरे साथ में, मैं घबराऊंगा, डरूंगा नहीं. I won't fear because you are with me. Praise the Lord. Why don't we just acknowledge the Holy Spirit? क्यों नहीं हम पवित्र आत्मा के थोड़ा कुछ एक्नॉलेज करें, धन्यवाद दे इसको कि पवित्र आत्मा तू साथ में था. कोई बात नहीं, हम इधर उधर था. Forgive me because I've been too busy with my own things. But Holy Spirit, you never left my side. You are my constant helper. You have promised that you will never leave me, never forsake me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे. हालेलुया. अगर आप स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, कुछ भी हो, हमें नहीं जानना है, पड़ोसी को नहीं जानना है. यू आर स्ट्रगलिंग, डजंट मैटर, चाहे हेल्थ है, चाहे फाइनेंस, चाहे फैमिली, व्हाटएवर इट इज, गॉड नोस. पवित्र आत्मा जानता है. टेक अ स्टेप, आगे जाओ, आगे जाओ. गॉड विल डिलीवर यू. यू हैव टू एक्नॉलेज कि प्रभु तू सामर्थी परमेश्वर, तू सब चीज कर सकता है. आज मैं जो बोझ में लेकर चलता हूँ, बीमारी है, संकट, जो कुछ है, मैं तेरे घुटनों पे छोड़ता हूँ, तेरे पैर पे छोड़ता हूँ. आई एम कास्टिंग माई बर्डन्स टू यू. होली स्पिरिट, यू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. कुछ भी होए, आप आगे आ जाए. तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे. तेरी महिमा, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे. आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आजा आजा.
Thank you, Jesus. अभी भी मौका है, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं, चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करो, तो आगे आ जाए। समय है, समय की नहीं वरी करना। तो पवित्र आत्मा आपसे छूना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है। He wants to do a miracle in your life. He wants to turn your life around. He has plans for you. He has hope for you. He has so much plan for you. But you have to allow him. हमें उसको मौका देना है, उसको उसके अगुवाई को हमें पालन करना है। हालेलुया। Oh Jesus, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तू बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरा करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा, तेरी सामर्थ से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, 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 आप पवित्र आत्मा। Hallelujah. करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन, हाथों को उठा के मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र
और कोई चाहता है प्रार्थना? हम समय लेकर प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा यहाँ पर है, आपको छूना चाहता है, आपको अभिषेक करना चाहता है कि आप एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ नहीं जिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिश्चियन लाइफ जिए। परमेश्वर के राज के लिए और भी बड़े बड़े कार्य करेगा परमेश्वर के लिए। Hallelujah, we thank you Jesus, thank you Jesus। ओ पवित्र आत्मा, उसको धन्यवाद दे, उससे बातचीत करें, उससे क्षमा मांग ले कि तूने अगर उसको दुख दिया है, उसको इग्नोर किया है, उससे बात कर ले। हालेलुया पवित्र आत्मा। ओ जीसस सेरिया दे अंदमा बारे किए नंबर कोरिया दे नमा बारे नरसीना। Oh, we thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। Sidare नमा बारे। Yes Lord, thank you for your presence। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद कि आपने छुआ है, छुटकारा दिया, चंगाई दिया है, आश्वासन दिया है। हम जाने प्रभु कि जब तू हमारे साथ में, हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हम जयवंत हैं, हम चंगाई पाए हैं, हम छुटकारा पाए हैं और तू हमारे साथ में, तू सामर्थ्य है। शैतान हारा हुआ है। हम यहाँ से जाएंगे प्रभु, तेरा महिमा करते हुए जाएंगे, तेरी स्तुति करते जाएंगे, मुस्कुराते जाएंगे प्रभु। और हम जानते हैं कि हम आपके राज के लिए और भी कार्य करेंगे। हम शांत नहीं बैठेंगे, कि हम और लोग को बतलाएंगे पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा प्रभु कि तू जिंदा है, तू लोग से प्रेम करता है, सबसे प्रेम करता है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमेन, आमेन। कितनी प्रशंसा है, प्रेज ऑफरिंग दे दें। और हालेलुया, धन्यवाद। आप बैठ सकते हैं। प्रभु की जय। अपना नेवा से हाथ मिला लो, अगर नहीं मिलाए। मुस्कुराहट के साथ मिला लो। एक बार फिर से सभी को यहाँ पे स्वागत करते हैं हमारे कलेशिया में, और जितने जन हम लोग को ऑनलाइन के माध्यम से देख रहा है, आपको भी स्वागत करते हैं। इतना अच्छा दिन है कि आज हम लोग ने परमेश्वर का वचन सुना, और एकदम टाइमली रिमाइंडर जिसे बोलता है कि जैसे हम लोग पेंटिकोस्ट संडे के अब लुक फॉरवर्ड करता है कि क्या हम लोग को करना है, हम लोग को क्या खोजी करना है। और जैसे हम लोग को गीतों का गाए कि प्रभु हमारे दिल को, हृदय को अपने प्रेम से भर दे, अपने ताकत से भर दे, अपने अग्नि से भर दे। और यही हमारे प्रार्थना है कि जैसे हम आगे को जैसे हम लोग वेट करेगा पेंटिकोस्ट के लिए, जैसे उस समय चले लोग परमेश्वर का इंतजार किया, होली स्पिरिट का इंतजार किया, क्यों ना हम अभी से अपने आप को तैयार करें कि जैसे वो दिन आएगा हम सब पवित्र आत्मा में भर जाएगा। क्यों ना जोर से ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हम लोग अंत में आ चुके हैं और हमारा अब अगला सभा 11 बजे रहेगा, जो अंग्रेजी में रहेगा। 5 बजे हम लोग का ईतोकोई सर्विस रहेगा, और संध्या के 5 बजे आज हिंदी लैंग्वेज का भी एक कॉम्बाइंड सभा है अमेजिंग ग्रेस चर्च में 5 बजे के। और ट्यूसडेज को हम लोग का प्रेयर एंड फास्टिंग रहेगा 7 बजे से। हम यही आग्रह करते हैं कि अगर आप खोजी करते हैं बपतिस्मा होली स्पिरिट में, आप तैयार होकर आ। यहाँ पे प्रार्थना होगा एंड टाइम मिलता है कि सबको ना कर खोजी करें।
अगर आप नहीं है, बपतिस्मा आपको नहीं मिला है पवित्र आत्मा में, होली स्पिरिट में, यू आर नॉट बैप्टाइज्ड, वी अर्ज यू, आप आओ, समय निकाल कर आओ एंड यू विल फील द डिफरेंस. जैसे Acts 1:8 में बोलता है, when the power of the Lord, जब आ जाएगा, जब आ जाएगा, then you will see the difference. तब आप सामर्थ में भर जाएगा. थर्सडे को प्रेयर मीटिंग है लाइव ग्रुप में. सॉरी हम लोग को आज बुलेटिन नहीं मिला, बट अगर आप लोग के पास ई कॉपी मिल गया है, वी कैन रेफर. सुबह लाइव ग्रुप का बाइबल स्टडी है और वालेलेवू न्यू टाउन में भाई शिवनील के घर पे है प्रार्थना सभा. फ्राइडे को फैमिली नाइट रहेगा, मेंस मिनिस्ट्री नीचे किंडी हॉल में मिलेगा, WMs मिलेगा लोअर चर्च हॉल में, और जो न्यूथ लोगन है यहीं पे मिलेगा. और उसके साथ में NNN में प्रेयर मीटिंग है देवचंद के घर पे नंदावा. हमारे सीनियर पास्टर अब नहीं है, आई मीन ही हैज़ गॉन, वो गया है न्यूजीलैंड वेडिंग अटेंड करने के लिए. तो उसको भी अपना प्रार्थना में याद करते रहना. वो बता के गया कि हमें खाली 1 वे टिकट लग गए, तो कब आएगा पता नहीं, बट विल आस्क हिम टू कम बैक क्विकली. और जब वो नहीं है तो हमारे बीच में जैसे असिस्टेंट पास्ता, ही विल बी स्टेपिंग अप इनटू द रोल ऑफ सीनियर पास्ता. वो एक्ट करेगा सीनियर पास्ता के और पे, और ही नीड्स आवर सपोर्ट. तो जैसे हम लोग अपने सीनियर पास्ता के सपोर्ट करता आया है, वेलकम हम लोग को पादरी सिलेश के भी करना है. मदर्स डे का सभा रहेगा 10th मई. एक ही सभा रहेगा हप्पा साइड, बट WMs की तरफ से एक अनाउंसमेंट है कि जितने जन हैं यहाँ पे WMs के, जितने माँ लोग यहाँ पे है, प्लीज़ आप 10 मिनट के शेया यहाँ पे ठहर जाना. जो WMs का प्रेसिडेंट है वो आपसे बात करेगा अभी. एक और चीज़ हम लोग का करना है, क्यों ना हम सब खड़े हो जाए. हम लोग जैसे बीच में सब जानते हैं कि अंकल बॉब नहीं है. अंकल बॉब I mean he passed away recently, so we'll just give a tribute to him. We'll observe a moment of silence for him. और जैसे हम लोग ये करता है तो पादरी सिलेश आएगा, कुछ एलॉजी मैसेज है उसके पास, वो शेयर करेगा. क्यों ना हम शांतिपूर्वक खड़े रहे थोड़ी देर के शेयर. धन्यवाद. अब बैठ सकते हैं. अंकल बॉब आप जानते हैं बहुत शांतपूर्वक, वेरी क्वाइट पर्सन, बहुत दयालु और ऑलवेज स्माइलिंग. अगर आप उसके बारे में नहीं जानेगा, आप कभी नहीं बता पाएगा कि उसकी वाइफ व्हीलचेयर में है प्रीटी मच फुल टाइम, और कोई नहीं है, सिर्फ वो 2 जने. अंकल वाज 83 आई थिंक व्हेन ही पास्ड अवे, और वो अपने पत्नी को, अपने घर को, कोई और नहीं है, जस्ट द 2 ऑफ देम पूरा संभालता था. उसके अलावा ही वॉज पार्ट ऑफ आवर बोर्ड ऑफ डिकन्स फॉर मेनी ईयर्स. बहुत साल से हमारे कलीसिया का बोर्ड में था. और इनफैक्ट हम जो यूलॉजी भी समझते हैं, आपको फ्यूनरल में नहीं था और प्रेयर मीटिंग्स में नहीं था, लेकिन जो यूलॉजी में कलीसिया की ओर से जो पढ़ा गया उसके बारे में थोड़ा लंबा है, बट मैं सॉर्ट ऑफ ब्रीफली बता दूँ. बिकॉज अंकल बॉब आप वो आके चल देगा, आपको पता नहीं लगेगा, बिकॉज ही इज ऑलवेज क्वाइट. इतना शांति, लाइक उसके इवन वॉइस भी इतना सॉफ्ट था. जब हम, बिकॉज दम्बाती लाइफ ग्रुप में जब उसके बोले अंकल कुछ शेयर कर दे के, जब उसके टर्न रिप्रीच करे क्या कुछ, तो उसकी आवाज़ इतना आस्ते रही. तो हम बोले अंकल थोड़ा जोर से बोलो, तो वो कोशिश करेगा बट उसके गला में से निकलेगा नहीं आवाज़. तो हम कहते हम ध्यान से सुनने के पड़े. अंकल बॉब ऑलवेज स्माइलिंग. वो अपन दुख, अपना प्रॉब्लम्स का भी कोई शेयर नहीं करी. आई मीन करे है सर्टेन पीपल से जब वो मांगे शेयर करे, बट वैसे नहीं है कंप्लेन करे माँ इससे वैसे. ही वॉज जस्ट सो केयरिंग, लविंग. चर्च में कुछ भी नीड रहे, सेम टाइम हम के दम्बाती लाइफ ग्रुप का जब भी क्लीनिंग रही,
I can say must हमें $10 like दी बोली फूल लेना and then he'll come आई एकदम उतना एज पे हम अंकल रहने दो नहीं हो रही करना हम संभाल लेगा नहीं वही खोजी करेंगे अगर हम वैक्यूम का बिकॉज पहले वो खाली वैक्यूम करता रहा बट हम जाए कर देता तो बोली कौन सी करी तब वो खोजी हम बोले अंकल रहने दो तब जाए चेयर सेट कर लेगी फिर बोले अंकल रहने दो तब जाए विंडो पोछे लेगी ऑलवेज हिज एज उसके डिफ़िकल्टीज कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहा कभी कभी आई हम बोले आंटी का तब बोली आंटी मैं देरी कराता रहा हम छोड़ के आई गया मैंने बट बिकॉज उसके हाथ था ही वांटेड टू बी ऑलवेज सिटिंग इन फ्रंट यहीं पर जस्ट सिंपल क्वाइट पर्सन बट इतना ज़्यादा इम्पेक्ट किया सबके लाइफ में यूलॉजी में और पीपल जब उसके बारे में बात करें सो इतना बताया कि कितना ने बोला मैं बेटा करके बात करता बेटी करके बात करता रहा और एकदम ख्याल करता रहा पूछता रहा कि कैसे है तुम सब चीज़ राइट है अंकल बॉब जिसके ओन खुद के प्रॉब्लम है आप लोगों ने अगर देखा होगा यहाँ पर आई अपने अपन वाइफ के उठाई मोटर में से लिफ्ट है फ्रॉम द कार एंड पुट है ऑन द व्हील चेयर अपने व्हील चेयर हेल्प हार्डली मांगता रहा कोई से जब उसके वाइफ बीमार हुआ तब मैं जब उसके घर पर गया था तो स्टेप्स था उसके तो मैं बोला अंकल आप बताओ बिकॉज ही वॉज अ कॉन्ट्रैक्टर इनफैक्ट चर्च में काफ़ी काम किया और ही वॉज पार्ट ऑफ नवीती होटल्स और उस सब में काफ़ी काम किया सो छोटा पटाखा रहा बट हम बोला अंकल आप बताओ कोची करे के मटेरियल गिरा ना हम मेन लोन आए कि हेल्प कर देगा टू बिल्ड द रैम्प फॉर द व्हील चेयर तब बोले अच्छा 1-2 हफ्ता बाद हम गया रैम्प ऑलरेडी बन गए अपने बना ली सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन इनफैक्ट द डे ही वॉज हियर लास्ट संडे द अदर संडे एंड देन लास्ट प्रेयर बुलाया ही प्रेड द लास्ट प्रेयर एंड देन वो घर पर गया भोजन किया एंड ही वॉज डूइंग समथिंग अराउंड द हाउस एंड देन ही जस्ट कोलैप्स देयर एंड ही वेंट टू बी द लॉर्ड बट सी हिज लाइफ वॉज एन एग्जाम्पल अगर हम पढ़ेगा ये बहुत समय ले लेगा बट ही वॉज ऑलवेज विलिंग कोई बात नहीं कितना रात है चाहे कुछ भी रहे हमके लाइफ ग्रुप में इन द स्कोटा एरिया अपन मोटर लेग जी नहीं बोलता रहा हम आइज हो गए आई एम ओल्ड एंड दिस एंड दैट वॉज ऑलरेडी ऑलवेज ईगा परमेश्वर के लिए कुछ भी बोलेगा एनी टाइम ही इज देयर ऑलवेज रेडी और इवन वो कंप्लेन भी अभी कभी हमसे आके कुछ बताई कि कुछ अपन फ्रस्ट्रेशन शेयर करी हंस के बताई तो हम सुहा नहीं गुस्सा है कि कल ही बताए मैं वो बोले इसे नहीं चिरो बोले हाँ कल इसे नहीं चिरो बट तुम सुहा नहीं गुस्सा है कि बट दैट वॉज हिज हार्ट वेरी काम लविंग पर्सन तो हम सोचा कि अंकल बॉब के लिए बारे में बिकॉज आई नो आप लोग नहीं आया था फ्यूनरल में और शायद कुछ जने रहा एंड लाइक बिकॉज शी सो क्वाइट आकर चल देगा पते नहीं लगेगा एंड मे बी हम फॉर ग्रांटेड लेता है कि हम ओवरलुक कर दिया कि अंकल बॉब रहा कि नहीं कभी हम अपने सोचता अंकल आइस रहा कि नहीं बिकॉज हिज क्वाइट लविंग प्रेजेंस कुछ भी करने के लिए परमेश्वर के लिए एकदम रेडी रहा अपन दुख अपन कमजोरी अपन समस्या लेकर नहीं बैठा था कि वो अपन एज लेके नहीं बैठा रहा कि अरे हम नहीं कर पाएगा और कोई दे दो ही वॉज देयर फर्स्ट हैंड जो कुछ वो कर सकता था ही विल डू इट तो हमारे आपके लिए एक लेसन है तो मैं सोचा क्योंकि वो हमारे कलीसिया का बोर्ड में बहुत साल से था लास्ट वीक हम नहीं कर पाए लेकिन सोचा कि एक छोटा ट्रिब्यूट उसकी याद में हम कुछ शेयर कर लिए उसके बारे में and just remember him and thank God for his life all that he did हमें क्या सिखाया जो उसके करीब था उसको अच्छी तरह से जानता है और हर एक के जीवन में वो इम्पैक्ट किया आशीष को दिया और हमारे और आपके लिए एक लेसन है कि हमें भी ऐसा होना चाहिए गुस्सा कम प्रेम करो ज़्यादा दया करो ज़्यादा परमेश्वर के राज के लिए करो ज़्यादा अपन दुख अपन समस्या नहीं देखो बिकॉज अगर हम वो चीज़ देखते रहे कभी नहीं कुछ कर पाएगा सो वी जस्ट कीप गोइंग अहेड रिमेंबरिंग अंकल बॉब अपन आशीष एंड सेलिब्रेटिंग हिज लाइफ हमारे एक रिक्वेस्ट है बिकॉज आंटी इज अलोन नाउ उसका जो बेटी है न्यूजीलैंड में है सो शी इज़ अरेंजिंग समथिंग बट दुम्बाती में रहता है तो नाउ एंड देन हमें उसको ख्याल कर लेना उसके लिए प्रार्थना करना बिकॉज शी इज़ ऑन व्हील चेयर नॉट एबल टू डू मच
अपने आप से कुछ खास कर नहीं पाता है, हमें उसके लिए प्रार्थना करना, खाली प्रार्थना नहीं है, हमें उसको विजिट करना है, कुछ मदद करना है, ये हमारे कर्तव्य होता है, ये परमेश्वर का प्रेम हम बांटते हैं उसको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को अंकल बॉब के लिए। और पीछे से नहीं, ओके। सो किसी का बर्थडे, अच्छा दीपक प्रे कर दे आंटी के लिए, एंड जस्ट रिमेम्बरिंग अंकल बॉब्स लाइफ। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, इसी द्वारा हम लोग ताइज़ एंड ऑफरिंग के भी प्रार्थना कर लेंगे। हम सब प्रार्थना में जाए। हे दयालु पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु कि तुम्हारी आशीष और आवश्यकता है, जिसे लोग तैयारी करते हैं अपने 10वां हिस्सा को देने के लिए, चंदा को देने के लिए। प्रभु आज हम प्रार्थना करते कि तुम्हारे आशीष रहेगा, तुम्हारा आवश्यकता रहेगा, हर एक जन जो देगा तुम्हारे लिए प्रभु, तुम्हारे राज के लिए। खासकर आज हम अंकल बॉब के लिए प्रार्थना करते कि जैसे वो अंकल इतने सालों से इस कलीसिया का एक पिला था, एक खूंटा था प्रभु, जो साथ में काम करता था। ऐसे आज हम याद करते उसके पत्नी के लिए, आंटी की। अगर हम जानते हैं वो चल नहीं पाती है, कुछ भी ज़रूरत है जो उसका शारीरिक में, आज हम प्रार्थना करते प्रभु तू पूरा करेगा। और जो तैयारी करता उसका बेटी, जो कुछ भी जाने के लिए, कुछ भी पिता परमेश्वर, पिता जैसे आज के जो गीत था पिता, ना तो शक्ति ना तो बल से परंतु तेरे आत्मा के द्वारा से। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो कुछ भी रहे संकट या जीवन में कुछ भी रहे, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, शांति दूंगा। प्रभु धन्यवाद है आज तेरा वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। सब कुछ उल्टा कर तुम्हारे हाथ में रहते, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब बैठ जाए। वी अबाउट टू फिनिश, एकदम अंत में आ चुके हैं। और अगर आप लोगों ने हम लोग को हमारे कलीसिया में पहले बार आया, हम लोग आपको स्वागत करते हैं। मेरे पास 2 नाम मिला है, अश्नील एंड सृष्टि गाउंडर। वो कहीं भी ताली के द्वारा उसको वो उनको स्वागत करें। और एक और नाम मिला है अनांसा किधर है? ओके, क्यों ना ताली के द्वारा, अगर ईर का हम लोग ताली बजाएगा तो वो लोग फिर दोबारा नहीं आएगा। क्यों ना जोर से ताली के स्वागत करें वो लोग को। जैसे हम लोग अंत में आ चुके, जैसे मैंने कहा, अगले हफ्ता का जो चर्च क्लीनिंग है वो सुबह लाइफ ग्रुप का रहेगा। और ख्याल करना, जस्ट 2 इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, मदर्स डे 10th को रहेगा, एक ही सभा रहेगा। पेंटिकोस्ट का जो सभा रहेगा 24 मई, एक ही सभा रहेगा, दोनों 8:30 रहेगा। और किस यहाँ पे कोई है जो अपना जन्मदिन बनाए या तो वेडिंग एनिवर्सरी? एनीबॉडी हियर हैज सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी? आई नो few people. We'll call Joshua. So Joshua has celebrated his birthday, and I think Karishma is also celebrating her birthday today. Come. And anybody else have celebrated their birthday? और कोई यहाँ पे है जो अपना जन्मदिन? रेमन भी, प्लीज आगे आ जाओ, हाली से आगे आ जाओ। जैसे ये लोग आगे आ रहे हैं, ख्याल करना हम लोग का अब बिजी पीरियड में चल देगा। मई तो बिजी रहेगा, फिर जून जुलाई एकदम एक्सट्रीमली हम लोग बिजी रहे, एज अ चर्च विल बी बिजी। सो सब ये जैसे जैसे समय आएगा हम लोग अनाउंसमेंट देते रहेगा। और 8th वी ट्राइंग टू हैव अ स्पोर्ट्स डे। हम लोग का जो किनोया का स्पोर्ट्स डे 8 अगस्त का अपना सैटरडे के पड़ेगा। खाली अभी विल ट्राई टू फाइनलाइज एंड गेट द बुकिंग डन। हम जैसे बुकिंग कर लेंगे तब बताएगा। हमारे बीच में वी हैव ईडथ, विल रिक्वेस्ट हर टू कम। और ये सब आई मीन प्रे फॉर जितना जन बर्थडे सेलिब्रेट किया। और आज का सभा यहाँ पे समाप्त करें।
हम सब प्रार्थना करें. Most gracious Heavenly Father, once again we bow before your holy presence, Lord. We thank you for this beautiful time, day that thou hast given to us, Lord. We thank you for what we've heard today, Lord, the anointing of the Holy Spirit, Lord, that we may heed whatever it tells us, Lord. Also, especially I pray for Karishma, Joshua, and Raymond as they are celebrating their birthday, Lord. I thank you, Lord, for their lives, and I thank you that thou hast added another year in their lives, and that you continue to bless them and help them in all that they do, Lord Jesus. Help them in their ministry, in their families' lives, and wherever they go, Lord Jesus. May you be with them, Lord, and continue to bless them in all the areas of their life. We ask that your guidance, your protection be over their life, and that there may be an impact to so many people who they meet with, Lord Jesus. We thank you that you continue to help them in their ministry and you continue to bless them in many ways. Thank you once again for this time, and thank you for the service for today, Lord. And as we depart from here, may you be with each one of us. Help us in all our week's activities. Be with each one of us. Keep us protected and guide us and protect us. Once again, thank you for everything, Lord God Almighty. We just commit everyone and everything into loving and mighty hands. In Jesus' name we pray. Amen. धन्यवाद. आज का हम लोग का सभा यहाँ पे समाप्त होता है. और अगर यहाँ पे कोई भी जन है जो प्रार्थना चाहता है, आगे आ जाना. हमारे बीच में ढेर पादरी लोगों ने वो आपके लिए प्रार्थना करेगा. एक दूसरे से मिलते हुए हम अपने घर को ओर जा सकते हैं.